Opening prayer. Let us join our hands and bow our heads. Dear Heavenly Father, we thank you for keeping us safe in the last week and helping us to meet virtually again today. We are grateful for your love, care and protection. As we begin our Sunday school now, give us your grace and grant us your presence. Bless us and our teachers with wisdom and knowledge so that we can know more about you and become completely your children. In the most precious name of Jesus, I ask this prayer. Amen. The joy of the Lord is my strength. 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 My mouth is filled with laughter, ha 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 ha. My mouth is filled with laughter, ha 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 ha. My mouth is filled with laughter, ha 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 ha. The joy of the Lord is my strength. Ah ha 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 ha. The joy of the Lord is my strength. Nehemiah 8:10. Joy!
Good morning, children, and I thank our Lord God Almighty for giving me another opportunity to be with you this morning. And I wish you all a very happy and blessed Sunday and a coming week, and may God bless you all through these days. Shall we bow down our heads and say a word of prayer? I'll say a word of prayer. प्रभु जी, धन्यवाद देते हैं इस सुंदर से दिन के लिए जो आपने हमारे जीवन में दिया प्रभु परमेश्वर, और इन सुंदर से बच्चों के साथ में फिर से एक बार आपके वचन से बात करने का ये जो मौका आपने मुझे दिया पिता परमेश्वर, इसलिए आपको धन्यवाद देती हूँ। और आज का ये दिन प्रभु जी हमारे सबके लिए एक आशीष का दिन ठहरा है, और जो भी हम इस वचन के द्वारा पढ़ेंगे सीखेंगे उसे अपने जीवन में इस्तेमाल करने के लिए, लागू करने के लिए हमें सहायता और मदद करिए प्रभु जी, क्योंकि आपके स्ट्रेंथ के बगैर हम कुछ भी नहीं कर सकते, ये हमारा विश्वास है प्रभु। और आज हम लोग फिर से एक बार इन बच्चों को आपके हाथों में देते हैं। इन बच्चों को आपने सही सलामत रखा, इनके पेरेंट्स को भी आपने सही सलामत रखा, उनकी अगुवाई की, सारी ज़रूरतों को आपने पूरा किया प्रभु परमेश्वर, दिल से धन्यवाद देते हैं। आगे का सारा समय और जो भी हम गीत गाएंगे, जो भी वचन पढ़ेंगे, इस पर आपकी आशीष देना प्रभु परमेश्वर। यीशु के नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं, सुन और ग्रहण कर, आमीन। तो बच्चों, आज हम फिर से एक बार कुछ नया स्टोरी लेकर आए हैं आपके लिए। और आप जब ये देख रहे हैं, आंटी ने आपको क्या लिखा है, आपके लिए ये लिखा है, और हम टीचर ये तो सभी को पता है, और टीचर्स अपना बोर्ड, अपना चौक कभी नहीं छोड़ते, है ना, ये तो पता है आपको। सो फिर से एक बार हम आपको आज मैथ्स के द्वारा परमेश्वर का राज्य हमको किस तरह से बढ़ाना है, ये हम सिखाने जा रहे हैं। भले ही मेरा मैथ्स बहुत वीक है, फिर भी परमेश्वर के राज्य में जब हम बढ़ोतरी का कार्य करते हैं तो परमेश्वर हमारी सहायता और मदद करता है। तो आइए हम अपने वचन की ओर जाएंगे, और आज का हमारा जो मेमोरी वर्स रहेगा ये रहेगा आइज़ाया चैप्टर 40 एंड वर्स 29, और इसी पे ही आज हम लोग बात करेंगे। और मैं इसे पढ़ना चाहूँगी। सबसे पहले इंग्लिश में क्या लिखा है तो हम लोग इसे पढ़ना चाहेंगे। आइज़ाया चैप्टर 40 एंड वर्स 29 लिखा है, He gives power to the weary and increases the power of the weak। यहाँ पर लिखा, weary का मतलब है टायर्ड, एग्जॉस्टेड, जो बहुत थक गए हैं। और वचन कहता है, यदि हम हिंदी में इसे पढ़ेंगे तो वचन कहता है, वह थक
थके हुए को बल देता है और शक्तिहीन को बहुत सामर्थ देता है। नाउ हम लोग मैथ से सीखेंगे कि किस तरह से हमको परमेश्वर सामर्थ देता है। इसको यदि हम मैथमेटिक्स में लिखेंगे आइज़ाया 40 और 29 को, इसमें है हमारा क्या लिखा है उसमें, वीकनेस। यदि हम पढ़ेंगे इसको, आर वीकनेस, हमारी जो थकान है उसको यदि हम मल्टीप्लाई करेंगे, मैथ्स में तो साइंस मालूम है आपको, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, बट यहाँ हम लोग मल्टीप्लाई की साइन यूज करेंगे क्योंकि मल्टीप्लाई से हमको बहुत मिलता है। वी गेट प्लेंटी इफ वी मल्टीप्लाई। सो when we multiply our weakness by God, what do we get? वचन क्या कहता है? What do we get? He gives power और strength. हमको यहाँ पर वो क्या देता है? हमारे वीकनेस को यदि हम गॉड से मल्टीप्लाई करते हैं तो we get strength. ठीक है, आगे हम जाएंगे क्योंकि हम ऐसी 3 स्टोरीज पढ़ेंगे जिससे हमें पता चलता है कि यदि परमेश्वर को हम परमेश्वर की सामर्थ से हम अपने आप को मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें क्या चीजें मिलती है, क्या ब्लेसिंग मिलती है, ये हम लोग आज देखने जाएंगे। यदि आप खोलेंगे नए नियम में से कि हमें क्या करना है, किस तरह से हमको मल्टीप्लाई करना है, यदि हम उसे करते हैं तो परमेश्वर हमें कैसी आशीष देता है। सबसे पहले मैं ये आपको बताना चाहूंगी बच्चे, हमारे पास परमेश्वर ने जो भी दिया है, इफ वी हैव वेरी लिटिल, इफ वी हैव मोर, बहुत सारा है, तो भी कम से कम इसमें भी परमेश्वर चाहता है कि मेरे लोग, मेरा बच्चा मुझे दे, जो भी है उनके पास, कमी के कमी में से और जो भी ज़्यादा है उनके पास ज़्यादा के ज़्यादा में से यदि हम उसको देते हैं तो वो हमको क्या करता है, बहुत ब्लेस करता है। बट वॉट वी हैव टू डू, वी हैव टू गिव इट विथ ओबीडियंट एंड लविंग केयर। ठीक है, हमको क्या करना है, उसको बिल्कुल ओबीडियंटली देना है और लविंगली देना है। ऐसे नहीं कि अरे मैं यदि दे दूंगा तो मेरे पास कुछ नहीं बचेगा, हाँ, ऐसा नहीं। हमको क्या करना है, जितना हमारे पास है, जो भी है, कमी घटी है, उसमें से हमको क्या करना है, परमेश्वर को देना है। और जब ये वीकनेस, जब ये स्ट्रेंथ में टर्न होता है, हाँ, तो ये क्या होता है, ये ट्रांसफॉर्मेशन नहीं है, ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होता है, इट हैपन्स मिराक्युलसली, बहुत चमत्कारिक रीति से, क्योंकि परमेश्वर हमको क्या करता है, ब्लेस करता है। और हमको क्या करना है कि कोई परमेश्वर ये नहीं चाहता कि ये इसने मुझे ये देना चाहिए, उसने मुझे ये देना चाहिए, इसके पास ज़्यादा है तो इसने मुझे, नहीं 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 नहीं, नहीं। हमको क्या करना है, गरीब से हर एक को उसने ब्लेस किया है, हर एक ने उसे देना चाहिए, चाहे वो गरीब हो चाहे वो अमीर हो। और यदि हम उसे देते हैं तो व्हाट हैपन्स, गॉड मल्टीप्लाइज। हमारे जो गिफ्ट है हमारे पास में, जो हमने दिया है, हमको जो थोड़ा सा भी दिया है, गॉड क्या करते हैं, उसे और भी ज़्यादा मल्टीप्लाई करते हैं। क्योंकि हमने कैसे दिया है, बहुत प्यार से दिया है, क्योंकि हमारा प्रेम परमेश्वर पर है और हम उसको क्या करते हैं, ओबीडियंट, यानी वी आर ओबीडियंट टू हिम, हम उसकी आज्ञा को मानते हैं। कहा जाता है द ग्रेटर सैक्रिफाइस द ग्रेटर मल्टीप्लिकेशन।
मल्टीप्लिकेशन। जितना ज़्यादा हम सैक्रिफाइस करेंगे ना, उतना ज़्यादा हमको क्या रहेगा, मल्टीप्लिकेशन हमारे ब्लेसिंग में रहेगा। और एक है, यदि हम नहीं देते तो इसके जो कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं, परिणाम जो होते हैं, वो भयंकर होते हैं। क्योंकि जो हमारे पास है वो हमारे से क्या हुआ, क्या लिया जाएगा, वापस लिया जाएगा, फिर हमारे पास कुछ भी नहीं बचेगा। आइए हम उन स्टोरीज को सुनते हैं कि जिस तरह से परमेश्वर को जब उन्होंने दिया तो परमेश्वर ने कैसे उनको ब्लेस किया। हम 3 स्टोरीज को देखेंगे, बट मैं आपको वो जल्दी जल्दी बताना चाहूँगी कि फर्स्ट वाली स्टोरी है, ये पाई जाती है जॉन चैप्टर 6 1 to 14 एंड मैथ्यू चैप्टर 14 वर्सेस 13 to 21। इसमें अब ये मैं आपको एक ड्रामे के हिसाब से आपको ये स्टोरी बताना चाहूँगी, अ स्टोरी फ्रॉम द लेक। कहाँ पे हुई थी ये स्टोरी? एक जगह ऐसी थी, वहाँ पर क्या था, समुंदर था, वहाँ यीशु मसीह बैठे हुए थे। ठीक है, एक छोटा सा लड़का, अब ये जो लोग थे ना यीशु मसीह के पीछे पीछे पीछे, क्योंकि यीशु मसीह उनको बहुत सारी बातें सिखाता था, बहुत ब्लेसिंग वाली बातें उनको सिखाता था। बहुत लोगों को वो सारी बातें अपने जीवन के लिए बहुत अच्छी लगती थी, इसलिए इतने सारे लोग उनके पीछे जाते थे। एक दिन क्या हुआ कि इतने सारे लोगों को यीशु मसीह सिखा रहे थे, बता रहे थे। तो एक छोटा लड़का, बराक नाम का एक छोटा सा लड़का, ये एक ड्रामे के हिसाब से मैं आपको बता रही हूँ। तो एक ये बाराक नाम का छोटा सा लड़का था, इसने कहा अपनी मम्मी को, मम्मी मुझे वो जो यीशु मसीह कहानी बताते हैं ना, सब बताते हैं, उससे मुझे सुनने जाना है। अब उसके मम्मी ने परमिशन दे दी, बट परमिशन भी दी और उसकी मम्मी बहुत अच्छी थी। उसने कहा बेटा आप इतने दूर जा रहे हो तो अपने साथ में अपना टिफिन लेकर भी जाओ। तो उन्होंने क्या किया, उसके मम्मी ने उसे टिफिन दे दिया। अब क्या हुआ, जब टिफिन दिया वहाँ जब, अब इतने सारे लोग, इतना टाइम हो गया, सारे सुन रहे थे, बट शाम का जब समय हुआ सबको भूख लगी। अब यीशु मसीह ने कहा अब इतने सारे लोगों को हम खाना कैसे खिलाएं, क्योंकि उन्होंने अपने चेलों को भी, डिसाइपल्स को भी बोला कि कहाँ से खाना ले आओ, बट उन्होंने कहा कि हम कहाँ से खाना ले आए, बाजार से भी लाएंगे तो इतने सारे लोगों को होगा नहीं, कहीं से भी लाएंगे तो इतने सारे लोगों को होगा नहीं। तो फिर उन लोग सोच में पड़े। तो बाराक ने क्या किया, बाराक ने देखा सब लोग परेशान हैं, सब लोग परेशान हैं, फिर उसने अपना डब्बा निकाला, बाहर निकाला। तो किसी ने, कोई डिसाइपल थे, उन्होंने क्या किया, उसका वो टिफिन देख लिया। तो उसे पूछा जाकर आप अपना डब्बा देना चाहोगे, आप अपना टिफिन देना चाहोगे? वो एकदम तैयार हो गया, बट उसने सोचा, उसने ये भी बोला होगा शायद से मैंने तो इतना सा सिर्फ मेरे लिए खाना लाया, इतने सारे लोगों को कैसा भूलेगा। फिर भी वो चेलों ने उसका टिफिन लिया और वो लेकर यीशु मसीह के पास में आ गए। अब वो टिफिन में क्या था, आप बता सकते हो टिफिन में क्या था? टिफिन में था 5 रोटी और 2 मछली। ये दिखा है आपको, 5 रोटी और 2 मछली। अब सबने देखा, सबने ये किया कि ये 5 रोटी और 2 मछली में से इतने सारे लोगों को कैसे खिलाएंगे यीशु मसीह। यीशु मसीह ये भी चाहता था कि इन्हें कैसे भी कर सकता था, क्योंकि वो चमत्कार करने वाले थे, है ना, कुछ भी कर सकते थे, बहुत सारा खाना भी उन लोग अचानक से जादू से भी ये कर सकते थे, है ना। और फिर भी और क्या कर सकते थे, किसी और को भी बोल सकते थे कि तुम लेकर आओ, इतना सारा तुम बनाओ, हाँ इतना सारा तुम बनाओ, बट वैसा नहीं। यीशु मसीह ने क्या किया, यीशु मसीह को परमेश्वर की महिमा करना था। उन्होंने क्या किया, वो लड़के को बुलाया। किसको बुलाया उन्होंने? वो लड़के को बुलाया, बाराक को बुलाया। ठीक है, उसके पास क्या था? 5 रोटी, 5 loaves, two fish।
5 loaves and 2 fish. बट क्या हुआ? उसको यीशु मसीह ने क्या किया? इफ वी मल्टीप्लाइड बाय जीसस, क्योंकि जीसस ने वो मिरेकल किया। ठीक है, बॉय प्लस 5 loaves and 2 fish, if we multiplied by Jesus, तो उसका आंसर क्या मिला हमको? आंसर क्या मिला? कितने सारे लोगों को खाना खिलाया यीशु मसीह ने? 5,000 men, 5,000 men। आदमी लोग 5,000 थे, और भी थे उसमें, और कितने लोगों को खाना खिलाया? उसमें विमेन भी थी, औरतें भी थी, बच्चे भी थे, सब थे। इतने सारे लोगों को खाना खिलाया। और क्या चमत्कार हुआ उसके बाद? क्या ब्लेसिंग मिली? क्या ब्लेसिंग मिली उसको? कितने टोकरियां बची? 12, 12 baskets। देखिए आपने परमेश्वर की स्ट्रेंथ देखिए। सिर्फ एक लड़का जिसके पास सिर्फ 5 रोटी, सिर्फ 2 फिश, और हम यदि जीसस के पास उसे दे दिया, उन्होंने दे दिया, जीसस ने क्या किया? ब्लेस किया। जब ब्लेस करते जीसस तो इतने सारे लोगों को आशीष मिली, खाना मिला। किसके द्वारा? ये बॉय के द्वारा। क्योंकि इसने क्या किया? अपना वीकनेस इसको दिया, मल्टीप्लाइड बाय गॉड। तो उसे इतना, वो जो उसके पास था, इतना उसको क्या मिली? स्ट्रेंथ मिली। आज भी हम देखते हैं, ये बच्चे को हमेशा हम लोग पढ़ते हैं, सुनते हैं, बच्चे ने लाके दिया, इसलिए इतना सारा यीशु मसीह कर पाए। ठीक है, यानी यहाँ पर आप लोग देखेंगे, ये 5 रोटी 2 मछली और इतने सारे आदमी, देखो और कितने बचे। ये जो 12 हाथ आप देख रहे हैं ना, 12 हैंड्स, ये क्या है? बास्केट्स जो बच गई थी इतने सारे लोगों को खिलाने के बाद। वीकनेस था वहाँ पे। क्या वीकनेस था? इतने सारे लोग थे, बट सिर्फ 5 रोटी 2 मछली थी। बट हमने उसको क्या किया? जीसस से, उसकी स्ट्रेंथ से मल्टीप्लाई किया, तो हमको इतना सारा ब्लेसिंग मिला। सेकेंड स्टोरी हम लोग देखेंगे। सेकेंड स्टोरी जो थी, टेम्पल स्टोरी, आपने पढ़ा होगा, और वो पाया जाता है मरकुस रचित सुसमाचार अध्याय 12, 41 से 44 तक। इस पे एक विडो थी, गरीब थी, और वो हमेशा मंदिर में जाती थी, चर्च में जाती थी। जो भी रहता था उसके पास में वो देती थी। बहुत सारे लोग, रईस लोग, रिच लोग वहाँ आके अपना दान डालते थे। वहाँ एक बक्सा रखा हुआ था, और वो उसमें वेसल में वो अपना दान डालते थे। बहुत रईस लोग थे। कोई रईस लोग क्या करते हैं, जो ऊपर से कमाया हुआ पैसा होता है ना, वो उसमें डालते हैं। और बट इसके पास में, और जीसस सब देख रहे थे, जीसस और उसके डिसाइपल्स जो थे वो सब देख रहे थे। वो सब देख रहे थे कि इतने सारे रईस लोग उसमें डाल रहे हैं। उतने इसमें ये विडो वहाँ पर आई। विडो ने क्या किया? शी हैड ओनली 2 coins। उसके पास केवल 2 coins थे, और उसने क्या किया? वो कॉइन्स, दोनों कॉइन्स को उसमें डाल दिया। हम लोग ये सुनते हैं कि आज भी, अब इतने साल हो गए, 2000 ईयर्स के अबाव हो गए हैं, फिर भी उसका जो देना है, वो देना आज हम लोग, आज भी बहुत सारे लोग वैसे ही देते हैं। क्योंकि उसने क्या किया? इंस्पायर किया, क्योंकि गॉड ने उसको ब्लेस किया, और उसके लाइफ के द्वारा हम बहुत सारे लोगों को इंस्पिरेशन मिला कि हमको भी क्या करना है? परमेश्वर के
उस भंडार में देना है, क्योंकि हमको परमेश्वर से ही आता है। और यदि हम भरपूरी से देते हैं, ओबीडियंटली देते हैं, लविंगली देते हैं, तो परमेश्वर उसको क्या करते हैं, ब्लेस करते हैं। हमने देखा ये कि विडो ने क्या किया, विडो प्लस ओनली 2 coins, ओनली 2 coins। तो और यदि हम उस जीसस से मल्टीप्लाई किए, जीसस ने उसको स्ट्रेंथ दिया, है ना, तो क्या हुआ, आज भी, आज तक 2000 years of inspiration, आज भी उस घटना को लोग याद करते हैं और अपने आप को परमेश्वर के लिए देते हैं, सैक्रिफिशियली, है ना। उसके पास सिर्फ उतना ही था और बाकी कुछ नहीं, कमी घटी में से उसने दिया। यीशु मसीह को लोग बोल रहे थे कि इसने देखो इतना ही डाला है, बाकी के लोगों ने देखो कितना सारा डाला है, बट यीशु मसीह ने क्या किया, क्या बोला उनको, उसने अपने कमी में से डाला, जितना भी उसमें उसके पास था उसने उसको पूरा डाल दिया। इसलिए परमेश्वर ने ब्लेस किया। और यदि हम जीसस के द्वारा डालते हैं, उसके ब्लेसिंग के द्वारा हम डालते हैं, तो हमको इससे भी ज़्यादा आशीष मिलेगी। ठीक है, अभी तीसरा वाला, तीसरे इसके तरफ हम लोग जाते हैं, थर्ड वाली स्टोरी जो है बच्चों, ये थर्ड वाली स्टोरी हमारे लिए एक लेसन है, क्योंकि हमने ये 2 स्टोरीज में देखा, इफ वी मल्टीप्लाई आवर वीकनेस विथ गॉड, बाय गॉड, वी गेट स्ट्रेंथ। इसमें भी हमको बहुत सारी ब्लेसिंग मिली, इसमें भी ब्लेसिंग मिल रही है अभी भी। थर्ड स्टोरी जो है वेरी सैड स्टोरी। थर्ड स्टोरी में हम देखेंगे, वो पाया जाता है मत्ती रचित सुसमाचार अध्याय 25 एंड वर्सेस 40 to 30। और ये जो स्टोरी है, इसमें आपने देखिए हैप्पी एंडिंग, दोनों में हैप्पी एंडिंग। बट ये तीसरी स्टोरी जो मैं आपको बताना चाहूंगी, इसमें हैप्पी एंडिंग नहीं है। आप यहाँ पर पिक्चर्स देख रहे होंगे, देखो यहाँ पर आपको समझ में आ जाएगा कि आंटी आपसे क्या बात करना चाहते हैं। हमने आपको ये स्टोरी पहले भी बता चुकी। एक मालिक था, उसने अपने नौकरों को बुलाया, क्योंकि उसको कहीं दूर देश में चले जाना था उसको, और वापस आना था। बट उसने क्या किया, अपने 3 नौकरों को बुलाया, कुछ दासों को बुलाया, और पहले दास को दिया, कितना दिया था उसने, कितना दिया था आप लोग बताएंगे, हम लोग देखेंगे इसमें मत्ती रचित सुसमाचार इसका अध्याय 25। और यदि हम उसमें देखते हैं कि उसने अपने दासों को बुलाया, क्योंकि उसने उनको बताया कि हम कहाँ जा रहे हैं, दूर देश में जा रहे हैं, और वहाँ से फिर हम वापस आएंगे। और वो भी क्या करने जा रहा था, और भी पैसा कमाने, दूसरे काम से वो जा रहा था। फिर भी उसने क्या किया, अपने दासों को बुलाया और ये कहा, और पहले को उसने कितना दिया, उसने एक को 5 तोड़े दिए, 5 तोड़े दिए, और फिर उसको बोला कि तुम ये जाकर इससे और कमा। दूसरे को दिए, कितने दिए, दूसरे को 2 मिले, कितने मिले, 2 मिले, और उसको भी बोला कि आप भी इससे और कमाओ, और तीसरे को उसने दिया सिर्फ 1। ठीक है, तीसरे को उसने 1 ही दिया। और वो दोनों का हम लोग नहीं देखेंगे, क्योंकि वो दोनों ने रिस्क लिया और उसे डबल किया। बट ये तीसरा जो था, इसका हैप्पी एंडिंग नहीं हुआ। और वो जब मालिक आया वापस, तो वो दोनों को उसने बहुत क्या किया, अप्रिशिएट किया, बहुत अप्रिशिएट किया, तुमने किया, बहुत अच्छा किया, और डबल कमाए, और उनको कहा कि तुम मेरे साथ आनंद करो, मेरे फेलोशिप में आ जाओ, क्योंकि वो खुश हुआ उससे। बट
ये जो तीसरा था, सर्वेंट जो तीसरा था, उसने क्या किया? उसने वो जो तोड़ा उसको दिया था, उसको अपने ही पास में रखा। अपने ही पास में रख के उसने वो जमीन में, यहाँ देख रहे हो आप, यहाँ देख रहे हो, देखो मालिक वापस आया। मालिक वापस आया और जब आता है मालिक वापस, तो एक को जो 5 दिया था उसने डबल किया, एक को जो 2 दिया था उसने डबल किया उसका। बट ये जो छोटा वाला था, तीसरा वाला, इसने क्या किया? उसको जमीन में गाड़ के रख दिया, उसका कोई यूज नहीं किया। फिर जब मालिक आया, उसने तीनों को बुला के जब उनका हिसाब लिया, तो दोनों को बहुत अच्छे से शाबाशी दी, तुमने बहुत अच्छा किया। जब तीसरा बुलाया सामने, तुमने क्या किया? तो वो तीसरे ने डर के मारे बहुत डर गया था, क्योंकि वो जानता था मालिक कैसा है, बहुत स्ट्रिक्ट है। और जब उसने देखा, मालिक ने पूछा उसको कि तुमने, मैंने जो दिया था एक तोड़ा, तुमने उसका क्या किया? डर के मारे थर-थर काँप रहा था वो। डर के मारे उसने कहा, मालिक जो आपने मुझे तोड़ा दिया था ना, मैंने उसको क्या किया? आप बहुत डांटते हो, आप बहुत गुस्सा करते हो, इसलिए मैंने उसको क्या कर दिया? उसको यूज नहीं किया और उसको वहां जाके छुपा दिया करके। मालिक तो और गुस्सा हो गया। जो एक तोड़ा था, सर्वेंट जो था तीसरा, उसके पास जो एक तोड़ा था, उसने उसको क्या किया? कुछ भी उसका इस्तेमाल नहीं किया। मल्टीप्लाई 0। और जब कोई भी चीज से हम मल्टीप्लाई करते हैं 0 को, वी गेट 0। यदि 4 भी रहा, यदि हमने उसको मल्टीप्लाई करते हैं 0 से, व्हाट डू वी गेट? 0। हमारे पास जो भी है, हमने उसका इस्तेमाल ही नहीं किया, कुछ भी नहीं किया, तो हमको आंसर क्या मिलेगा? कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। जब उसको पूछा गया कि तुमने क्या किया, उसने कहा, मालिक मैं डर गया था, इसलिए मैंने कुछ भी नहीं किया। सो क्या मिला उसको? क्या मिला उसको? ये सर्वेंट को कहाँ डाला गया? उस अंधेरी कोठरी में डाला गया, into darkness। और डार्कनेस में क्या होता है? डार्कनेस में क्या होता है? बहुत भयंकर, हम तो सोच भी नहीं सकते कि क्या होता है। और उन्होंने कहा, जब मालिक ने कहा, अपने दूसरे दासों को कहा कि देखो, और इस निकम्मे दास को बाहर के अंधेरे में डाल दो, जहां रोना और दांत पीसना होगा। उसको उस कोठरी में डाला गया, जहां पर कुछ भी एक्सक्यूज नहीं है, ना हम बाहर निकल सकते, कुछ भी नहीं। बच्चों, मेरे कहने का एक ही आपसे मतलब है, इस तीनों कहानियों से हमको यही सीखने को मिलता है कि सबको परमेश्वर ने इसलिए बुलाया है कि जो कुछ उनको दिया गया है उसमें से कुछ दो। इसमें कोई भेदभाव नहीं है, एक्सेप्शन नहीं है कुछ भी। जो गरीब है उसने भी देना है, जो अमीर है उसने तो देना ही देना है। बट गरीब भी लोग क्या करते हैं, बहुत सारे लोग बोलते हैं कई डोनेशन, चर्च के लिए डोनेशन, ये क्या, इधर कुछ किसी को देने के लिए डोनेशन, गरीबों को लिए डोनेशन का मांगा, तो एक्सक्यूजेस बता, हमारे पास कुछ नहीं है तो हम क्या दें? भाई हमारे पास कुछ क्यों नहीं है, हम तो खा पी रहे हैं ना, ये ब्लेसिंग है ना हमको। बट हम जो कर रहे हैं, हमको जो ब्लेसिंग मिली है, थोड़ी सी क्यों ना हो, हम क्यों नहीं दे सकते दूसरों को? क्यों नहीं दे सकते? तो इसमें कोई गरीब नहीं, कोई अमीर नहीं, परमेश्वर ने सबको दिया है। उसमें से यदि हम देते हैं, थोड़ा सा क्यों ना हो, थोड़ा सा का मतलब नहीं बोल रही था थोड़ा दो, बट जो भी हम देते हैं, यू हैव टू गिव इट ओबीडियंटली एंड लविंगली, क्योंकि परमेश्वर की आज्ञा है हमको तुमको देना है। और जो टैलेंट है
सिर्फ पैसे की बात यहाँ नहीं हो रही है, सिर्फ पैसा देना नहीं है, टैलेंट है। परमेश्वर ने हमको टैलेंट दिए, इतने सुंदर सुंदर, किसी बच्चों को गाने का टैलेंट दिया, किसी बच्चों को स्टोरी बताने का, वर्सेस लर्न करने का, पढ़ाई करने का, ये सब टैलेंट्स परमेश्वर ने दिए हैं। तो वो टैलेंट का हमको क्या करना है, इस्तेमाल करना है अपने खुद के हिस्से में। वी हैव टू मल्टीप्लाई आवर टैलेंट। कभी हम लोग कमज़ोर हो जाते हैं, अब हम सोचते हैं कि हम कमज़ोर हो गए, हम ये कर नहीं सकते, वो कर नहीं सकते, और वैसे ही छोड़ देते। व्हाट विल बी डन? कुछ भी यदि हम नहीं करते तो वी विल गेट जीरो, नथिंग। हमारे पास कुछ नहीं रहेगा, रहने के बाद भी कुछ नहीं रहेगा, क्योंकि ये दास के पास था, दिया था उसको, उसने दिया था। और वचन कहता है जिसके पास है उसे और दिया जाएगा, और जिसके पास नहीं है उसके पास से वो क्या हो जाएगा, छीन लिया जाएगा। क्योंकि उसको इस्तेमाल ही नहीं कर रहे, परमेश्वर के राज्य के लिए वो कुछ भी इस्तेमाल नहीं कर रहे, ना कि टैलेंट, ना कि पैसा, ना कि काम, जो भी है, ना हमारी प्रेयर्स, हम कुछ भी यूज नहीं कर रहे। यदि वो हम कम कर रहे हैं, नहीं कर रहे, यूज नहीं कर रहे, तो वो भी हमारे पास से क्या हो जाएगा, छीन लिया जाएगा। तो हमको कहाँ डाला जाएगा, डार्कनेस, यहाँ पर हमको डाला जाएगा। और हमको क्या, एक्सक्यूजेस, गॉड के पास बाद में कोई एक्सक्यूजेस नहीं होगी। हमको जो कहीं भी रहो, जब परमेश्वर हमसे मांगते हैं, हम कहीं भी रहो, कुछ भी रहो, हमारे पास जो भी है वो हमको देना है। Why? क्योंकि हम परमेश्वर से क्या करते हैं, प्यार करते हैं। और परमेश्वर ने क्या किया, एक ही बेटा था उसका, इकलौता बेटा था। वो बोल सकता था कि नहीं 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 नहीं, मैं तुम्हारे इतने सारे लोगों के लिए मेरे बेटे की जान नहीं दे सकता मैं। बट व्हाट डिड ही डू, गॉड ने हमारे लिए उस इकलौते बेटे को दिया। और हमको क्या मिला, व्हाट डू वी हैव नाउ, नाउ एंड फॉर एवर वी हैव एवरलास्टिंग लाइफ। और हमको सैल्वेशन मिला, है ना, वो रास्ता हमको दिखा जहाँ पर उद्धार है, इसके द्वारा, यीशु मसीह के द्वारा। सो व्हेन वी मल्टीप्लाई आवर वीकनेसेस बाय गॉड और बाय जीसस, हमको क्या मिलती है, स्ट्रेंथ मिलती है, स्ट्रेंथ मिलती है। ये जो दोनों स्टोरीज है, इसमें ये दोनों स्टोरीज क्या है, सैक्रिफिशियल है ना, सैक्रिफाइस किया इन्होंने, इतना कम रहने के बाद भी उसने दे दिया। इसके पास कुछ भी नहीं था, कमी घटी में से दे दिया। और भाई इसके पास आगे भी इसने कुछ नहीं किया, तो कितनी ये है, कुछ भी नहीं। जितना हमारा सैक्रिफाइस रहेगा उतना हमारा मल्टीप्लिकेशन होता रहेगा। गॉड विल ब्लेस अस, गॉड हमको क्या करेंगे, ब्लेस करेंगे, ब्लेस करेंगे, ब्लेस करेंगे। और परमेश्वर ये चाहता है, God loves us and wants us to be a part of what? Listen very carefully. God loves us and wants us to be a part of what He is doing on this earth. हम अपने आप कुछ नहीं कर सकते, और गॉड भी खुद अकेला कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि उसने हमको क्यों बनाया, एक उद्देश्य से बनाया है कि हम भी उसको क्या करें, उसको कोऑपरेट करें। हम जब तक गॉड को अपना जीवन नहीं देते तब तक हम कुछ नहीं करते, गॉड हमें हेल्प नहीं करेंगे। और गॉड हमारे द्वारा ये सारा करना चाहता है, इसलिए वो हमको बुलाता है, ना हमको टैलेंट्स देता है कि ये टैलेंट के द्वारा इस्तेमाल हो सके। और इसलिए हमको क्या करना है, होप एंड लाइफ टू द ब्रोकन वर्ल्ड, ये हमको देना है। ये जो संसार है परमेश्वर ने बनाया है, कैसे हो गया है, तहस नहस हो गया है, हमको उसको लाइफ देना है। हमारे द्वारा परमेश्वर चाहता है हमारे द्वारा उस संसार को लाइफ मिलेगी। और कौन सा लाइफ, द कॉल टू सैक्रिफाइस इज फ्रॉम अ गॉड हु इज लव।
क्योंकि परमेश्वर कौन है? प्रेम है। परमेश्वर प्यार है। क्योंकि हमने देखा इसके साथ जो 2 सर्वेंट्स थे, उन्होंने क्या किया? रिस्क लिया और उसे डबल किया। हमको भी रिस्क लेना है। रिस्क इसलिए लेना है क्योंकि हमें पता है परमेश्वर हमारे साथ है, वो हमें कभी नहीं छोड़ेगा। डरेंगे तो कुछ भी नहीं होगा। तीसरे ने क्या किया? डर के मारे सब छोड़ दिया, फियर, और वो दोनों ने फेथ, दे हैव फेथ इन गॉड। लेकिन ये तीसरे ने क्या किया? डर गया, खत्म हो गया। बोलते हैं ना, डर गया सो मर गया। उसे कहाँ डाला गया? He was thrown into darkness. तो बच्चों, हमको ये करना है, let us risk for the kingdom of God. हमारे पास जो भी टैलेंट है, छोटा सा क्यों ना हो, यदि हम लोग उसे मल्टीप्लाई करते हैं जीसस से, गॉड से, we get blessing. हमारी लाइफ ब्लेसेड हो जाती है और हमारे लाइफ से दूसरों को भी सीखने मिलता है। यहाँ पे देखो, यहाँ हम देखेंगे कि ये देखो, ये कितने अच्छे जो कमा लिया इन्होंने, वो दोनों को उसने अपने पास में रखा और ये तीसरे ने कुछ नहीं किया, उसको अलग कर दिया। आपको ऐसा होना है क्या? यीशु क्या कहते हैं? जब वो यरदन के वहाँ थे तो बहुत सारे लोगों ने अपने बच्चों को वहाँ लाया, उसको बच्चों को ब्लेस करने के लिए। बट जो चेले थे यीशु के, वो क्या कर रहे थे? उनको भगा रहे थे। अरे अभी जीसस थक गए, मत आओ, मत लाओ। जीसस ने वो सुना और क्या कहा? बच्चों को मेरे पास आने दो, उन्हें मना मत करो, क्योंकि स्वर्ग का राज उन्हीं का है, ऐसो ही का है स्वर्ग का राज, किंगडम। हमको क्या करना है? जो ब्लेसिंग हमको दी है, छोटी सी क्यों ना हो, बड़ी क्यों ना, उसमें से हमको देना ही देना है। और यदि हम देते हैं तो परमेश्वर क्या करते हैं? हमको ब्लेस करते हैं। बच्चों, आपको ब्लेसेड होना चाहते हैं? आप लोग, आपकी फैमिली ब्लेसेड होना चाहती है? ज़रूर। हम चाहेंगे कि जो भी हमारे पास है हम लविंगली दें, ओबीडियंटली दें, ताकि हमको बहुत सारी आशीषें मिलें और वो हम एक दूसरे में बांटें। बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। बांटना बहुत ज़रूरी। और इस बांटने से क्या होता है? परमेश्वर का राज्य क्या होता है? बढ़ता है। बहुत सारे लोग आएंगे वहाँ, बहुत सारे लोग आएंगे परमेश्वर के राज्य में। और हमको वही दिया है ना, परमेश्वर ने, यीशु मसीह ने क्या कहा? मत्ती में आखिरी जो उनका मत्ती रचित सुसमाचार, आखिरी का जो चैप्टर है, उसमें जाओ मेरे नाम से क्या करो? सब लोगों को, राष्ट्र के सब लोगों को क्या करो? बपतिस्मा दो, और पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो, और मेरी आज्ञाओं को उन्हें मानना सिखाओ। तो बच्चों, आज ये वक्त है, हमारे पास टैलेंट है, हमारे पेरेंट्स के पास टैलेंट है, हमारे रिलेटिव्स के पास टैलेंट है। यदि हम इस टैलेंट्स को यूज़ करते हैं, व्हेन वी मल्टीप्लाई विद गॉड और जीसस, वी गेट स्ट्रेंथ। भले ही हम कमज़ोर हो, बट यदि हम उसे मल्टीप्लाई करते हैं जीसस से, तो वी गेट स्ट्रेंथ। तो फिर से एक बार हम लोग इस मेमोरी वर्स को पढ़ेंगे कि जो पाया जाता है आइज़ाया चैप्टर 40 एंड वर्स 29। वो क्या करता है? क्या कहता है? He gives power to the weary and increases the power of the weak। तो हमको हमारे सारे वीकनेस गॉड पर छोड़ देना, मल्टीप्लाई करना है। वो हमें क्या देगा? स्ट्रेंथ देगा इस किंगडम को बढ़ाने के लिए। आइए हम प्रार्थना करें, और मैं चाहती हूँ कि सब बच्चे अपनी आंखों को बंद करें और अपने आप में मनन करें कि सचमुच में परमेश्वर, आपने मुझे जो टैलेंट दिया है, मैं आपके महिमा के लिए, आपके राज्य के लिए इसका इस्तेमाल करूँ, ताकि सारे लोग इससे आशीषित हो जाए। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू मास्टर। प्रभु जी, फिर से एक बार धन्यवाद देती हूँ इस सुंदर से दिन के लिए, इस सुंदर से समय के लिए, इस सुंदर से क्षण के लिए प्रभु परमेश्वर। और जो आज बच्चों ने ये वचन के द्वारा सीखा है प्रभु परमेश्वर, उन्हें उसे और अधिक रीति से समझने के लिए उनकी ज्ञान और बुद्धि देना प्रभु जी। आपकी तरफ से जो विजडम आता है, नॉलेज आता है, वो आप उन्हें
दीजिए पिता परमेश्वर, और इन बच्चों की बड़ाई आपके प्रेम में, आपकी दया में, आपकी करुणा में, आपकी कृपा में होने पाए, ऐसा तो होने दें। सभी के पेरेंट्स को ब्लेस करना प्रभु जी, और आने वाले दिनों में इन बच्चों का इस्तेमाल आपके राज्य के बढ़ोतरी के लिए करिए, ऐसी हम आपसे प्रार्थना करते हैं। सारी आशीषों के लिए आपको धन्यवाद देते हैं, सुंदर से मौके के लिए धन्यवाद देते हैं, उनके सारे बच्चों को, उनके स्टाफ को, उनके पेरेंट्स को, उनके टीचर्स को और पास्टर्स को, सभी को हम ब्लेस करते हैं आपके नाम से प्रभु जी, और उन्हें आप इन दिनों में उनकी अगुवाई करिए। यीशु के नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं, सुन और ग्रहण कर, आमीन। थैंक यू बच्चों, गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर एंड हैव अ ब्लेस्ड डे। It's movie time. Hooray! Let us watch today's movie. Primate, wohin? Wohin? Nichts? Now I got these college kids like a discotheque. Listen. I'm sorry. You are a nice boy, but I'm too beautiful for you. Goodbye, Brad from America. You want one more kiss before I go? Are you kidding? I'm here tonight to tell you about a father who loved his son and a son who loved his dad. The way this story is going to unfold for you, it's a little bit different because I want to bring it to now. You see, a dad would go home and he would go by the school, and every now and then he would pick up his son and say, "Son, why don't you go to work with me?" The boy loved that. And when his dad would just come and pick him up, he was the happiest boy ever. He knew that he would get to spend the afternoon with his father at work, and he would get his coat, and they would walk, and he would bring hot chocolate for his son, for it's really cold, and they would go through. But this boy was different. This boy would see things. This boy wasn't normal. And when they were walking one afternoon going to where dad worked, this boy would notice things that other people wouldn't notice. He see things other people wouldn't see. He sees a man in a bathrobe in the middle of the street who's yelling at a second-story window. He sees a woman who's very angry at him and doesn't really want to hear what he says. This boy, as the rest of the world hustles by, he slows down. He sees the hurt and the pain. He sees the anguish and the sorrow. He sees the window close and a desperate man trying to get his what he did doesn't matter. That he hurting is all that matters.
And this boy would see these things. His father rushes and gets him by the hand and says, let's go, we'll be late. He would stop and look one more time. Can I stop his pain? Can I stop her hurt? But the boy loved his father. They would go and they would catch the trolley. I think that's what you call it here. We call it a tram. Yeah, I don't know the words, but he would get on there with his dad, and the boy would just notice people. He would look, and that day, one particular, he noticed something as he got on the train. To explain something, as you can hear, there's a train coming, and I got to get through this before the train gets here. He saw a man, he saw a woman. He saw that the man seemed very happy and the woman seemed very sad, and he couldn't understand why they could be together and one be happy and the other be sad. He couldn't understand that, but the little boy knew that there was something wrong. He had this feeling, this instinct that was amazing, how he cared for other people, but he loved none other than his father. He knew his daddy loved him, and as he watched the world and their hurt and their pain, he knew that he would always have a father. But even notice this, I need you to understand as you hear this story and get involved in the life of this man and his son, I need you to notice that there's no mom. As they walked through the woods, the boy would say to his father, Dad, what will I do when I grow up? What will I get to do? Will I get a cool job like yours? How will I work? He says, I don't know, but I want to change the world. I want to do something great. I want to do something wonderful. I want to help people. I want to do something that could change the lives of anyone. I just want to be that great. I just want to do something good. And as he walked with his dad would say, son, you will be great. You will be awesome. You will change the world. Your life is going to be incredible. There was a train coming. There's always a train coming. The train is called life. We're all on the train of life, just riding. Whether we realize the truth or not, whether we realize what's happening or not, we're all on that same train tonight. Only God has saw it fit for us to be in the same room, in the same car, for such a time as this. When they get to the edge of the train track, he could see where his father worked. You see the bridge? That's what his dad did. You see, the bridge was very, very important. Boats needed to come to the harbor to get off their goods so they could make money. But trains were coming with people going from one town to the next. Not many cars in Europe, so they couldn't use a lot of that. So many people, not enough roads, so everybody used that train to get from the town to town to get to work and to get home. And one day the train was coming by. What you have to understand is that boy loved going to work with his dad. He would stay right by the river's edge, and he would do what he loved to do the most. Let me explain that. He loved to fish. Anybody like to fish here? Oh, all the guys go, The dad looks at his boy and he says, son, now remember the rules. You got to stay right here because I can see you from the window right here. Don't get out of the sight of this window because you got to stay there so I know you're safe. Catch you something good to eat. But as you can hear, the train's coming. The father's job was cool. If I wasn't a preacher, I wouldn't mind doing that. Get to work. Get grease on you. Even if you didn't have to, you just squirt it on you like you feel like you did something. That's what I would do. There was a boat coming in the harbor. Timing is very essential. I'll go ahead and give you the key. The key is this. There's always a light. Everybody say light. Say it again. One more time. There's a light that the train conductor needs to see. If that light is green, he can go. If it's red, he must stop. You see, God has given us road signs in our life that we must read. Lines that tell us to go and lines that tell us to stop. Whether we read those and believe them or not is up to us. That's why some of you have fallen and you cannot get up. But tonight, that's why I'm here. The boat needed to come through, so he called, and the man said, okay, I got time. It's a long time before the train should come. So he pulls the lever, as you just saw, and the big, huge steel bridge, the gears started turning. They started cranking the steam. All of a sudden, gears are moving, and that big, huge bridge is just starting to go up. As it rises higher and higher, he has to watch and make sure everything's set, everything's good, everything's fine. As he looks out the window, he could see everything, but the dad, being a good dad,
dad keeps one eye on his work, but the other eye on his baby. One eye on the world, but the other eye on his children. You think God doesn't know where you are? He keeps one eye on his world and one eye on his child. No matter what you've done or where you've been, it's one eye on the world, but the other eye's on you. He's watched you and he's kept you. Even though your train is coming down the track, he understands that. And even though sometimes, I don't want to get ahead of myself. See the red light? He didn't see it. So many times we don't see the red light. See, to just say the train was early. The boy can hear and see the steam. And he looks and says, Daddy, the train. Daddy, Daddy, the train's early. Daddy, you got a daddy. Hey, Daddy, 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 the train. Daddy, the train's coming. But the dad was looking at the gears, making sure he had enough oil, making sure there was enough steam to get the bridge back down for the train. And the boy knew one thing. Now listen, the boy knew that his dad one time showed him where the trigger was. It was a red lever. If he pulls it, the train bridge would collapse down fast and the train would be able to come across. All the boy knew was there were people on that train. There were people that needed to be saved. There were people that had, some of them just with their friends having a good time, like everything's fine. They did not know that the bridge was up. They did not know what was coming. They're just living their life like you and me, just going down the road, just being our own thing, doing our own thing. And the dad all of a sudden hears the train coming. He looks and then he says, oh, my son. He looks out and his boy's gone. He's like, oh my God, where's my son? Where's my son? He got to figure out. He looks back just in time to see his son trying to save the day. All he had to do was pull that lever. He reaches in to pull it, and the boy pulls too far, and he falls in the hole. Now it's on the father, and God the Father, did you hear me? God the Father has to make a choice. It's his now. Do I save my son, or do I save the world? But they don't even know. They don't even know. The greatest decision of his life. He can blame it on them not seeing the red light. He can blame it doesn't matter anymore. Pull the lever, save the world. Leave it up, save your son. For God so loved the world that he gave his only son. Whosoever believes in him will not perish. 3, 2, 1. Go. And they didn't even know. They never would know. They didn't even know the train goes by. It's fine. Everything's cool. The bridge is down. Just like always. It's always going to be down. Are you hearing me tonight? He gave his only son. For God so loved the world that he gave. And you know what's amazing? I wonder what God did right when his son died on that cross. When he breathed his last breath. When he took that breath and he breathed and it was over. Here's what the Father would have looked like. They didn't even know, just trying to think of their life. Just trying to figure out what they're going to do next. Just thinking about the person they're going to see, the people they're going to hang out with. Just trying to be, just loving, caring. Doesn't matter if you're blind. Doesn't matter if you're putting on a little more makeup, trying to look pretty for somebody, or just wearing another mask. It doesn't matter. God gave his son for you. What will I do when I grow up? Where will I go when I grow up? What kind of change? And there was a girl in the bathroom on the train, liquefying her heroin to shoot up one more time. He died for her. He died for her. But in one moment, are you listening? In one moment, as the Bible says, everybody gets a chance. In one moment to see the look of the Father when he knows when you realize what he did for you, when you realize the sacrifice, when you realize he let his son die so that
can live. When you realize what he did, no matter what you're doing, no matter where you're at in this life, no matter what you're a part of, you gotta stop. You gotta stop. Even if it's for 1 second, and think, my God, he did it for me. He did it for me. And I pray to God you drop what you're doing. Drop what you're doing. With all the pain and the hurt and the sorrow in the world, he did it for you. That's why you're so quiet. You see, the train's coming. The train's coming. Everybody has things. You have ways of I don't want to do that. I don't want to, but why do I keep doing it? Even Paul said, why do I do? My flesh tells me, and I do what I know is wrong, and I don't do what I know is right. You got to understand tonight, the fight is on, and we can win. We become more than conquerors through Jesus Christ. And I'm not preaching just for me. I'm preaching on behalf of you. But what you got to understand is, there had to be a moment in those 3 days when Jesus died on a Friday and rose again on a Sunday. There had to be this moment. Go ahead, look at the screen. When it was just God and his baby and his son. Every sin that's ever been committed in this earth is rolling through your mind right now. I'm here to tell you that as the sun sets in the afternoon, the sun will rise again. And when the sun rises again, you cannot change your past, but you can change your future. You see, it's always a different day. One day someone lives, the next day they die, the next day you wake up and you're still living. You're like, why am I going to live? Why does this have to be my turn? Why can't I? You can just preach. I could have stopped, but I need you to see the whole picture here. You see, because when God the Father gave his only son, when Jesus Christ breathed his last breath and he died, he did it in a way that you can never ever say, you don't know me, you don't understand me, God don't understand my pain, God don't understand my sorrow. You see, that's the very train that boy was on. That's the very train that he was on. And as this dad remembers, look real close. You see the pictures of the people? Bam, there they are. But there's somebody added in the picture, isn't it? Bam, there they are. Do you see who's added in it? In every face of every person, Jesus is in their life. Why? Because when you're the greatest sacrifice, you always end up in everyone's life, no matter where they are, who they are. He did it so that you can say he was there all the time, waiting patiently in line. Jesus Christ was there all the time. And the train keeps going. The train keeps coming. Train keeps moving. People keep living and people keep dying. And God the Father just watches it all. One eye on the world, the other eye on you. Some of you are starting to figure it out. You're like, what is he looking for? Just one girl. Because see, the whole horrible day, God only had his eyes on one person. And it was just a day on the street corner. When he walked by, he saw a girl with a babe. And she saw him. Do you get it? Old things are passed away. Behold, all things become new. He did it so that we can live. No matter what the sin, no matter what the pain, no matter what the sorrow, the sacrifice was perfect. It was perfect. And it was for you. And God the Father watches it all unfold. And all he can say is one word.
children